औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 7th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah at your homes. Today we will try to discuss about a poem written by Lee Hart titled as Abu bin Adam. This poem is full of morality, and first of all we will go for the recitation of the poem. So dear students, open your Tulip series English textbook for class 7th at page number 55. I will go for reading. Abu bin Adam, and within the brackets there is, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold, exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the God. And is mine one, said Abu. Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow man. The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great wakening light, and showed the names whom love of God had blessed. And lo, Ben Adam's name led all the rest. So I recited the poem. प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अबू बिन आदम जो था, इसका असली नाम इब्राहिम बिन आदम था। पहले ये एक शहजादा था, फिर ये बल्की का बादशाह भी था। इसको इब्राहिम बल्की के नाम से भी जाना जाता था। ये इब्राहिम बल्की के नाम से भी जाना जाता था। और ये पैदा हुआ था 1718 में, और 1782 में इसकी डेथ हो गई। पहले जो ये बादशाह था, लेकिन इसने बाद में वो पावर छोड़ दिया। ही रिनाउंस्ड द पावर, gave up the power, and then became a saint. He was the person who loves the God with mind, soul, and heart. So this was something about this Abu bin Adam. Whom does God love most? ऊपर लिखा है बोल्ड लेटर्स में, Whom does God love most? यानी खुदा सबसे ज्यादा किन लोगों को पसंद करता है। अबू बिन आदम, may his tribe increase, ली हार्ट, कि मैं दुआ करता हूं कि इस जैसे लोग और आएं, यानी जैसा अबू बिन आदम है और इस जैसे लोग आएं,
awoke one night from deep dream of peace. एक रात वो गहरी नींद सोया था, तो जब हुशार हुआ तो क्या देखा? And saw within the moonlight in his room, उसने चांद की रोशनी को अपने कमरे में पाया। यानी एक खूबसूरत चेहरा, एक सुंदर चेहरा, एक सुंदर सी वो लाइट, उसने सुंदरता अपने कमरे में पाई। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम। रिच का मतलब यहाँ खूबसूरत है, जिससे इसके कमरे की खूबसूरती बढ़ गई। जिस तरह सोसन के फूल होते हैं, तो उस फुलवाड़ी में जिस तरह की खूबसूरती होती है, उसी तरह की खूबसूरती इसने अपने कमरे में पाई। तो आगे हम देखते हैं कि ये खूबसूरती क्या थी, ये खूबसूरत मंजर क्या था। An angel writing in a book of gold, exceeding peace had made Ben Adam bold. एक फरिश्ता था जो सुनहरी अल्फाज से लिखता था। राइटिंग इन ए बुक ऑफ बोल्ड, ये सुनहरी अल्फाज से लिखता था। यहाँ फरिश्ता था, सुनहरी लफ्जों में लिखता था। इससे ऊपर हम ये भी कहेंगे आंखों को अच्छी लगने वाली सूरत। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली ब्लूम, आंखों को अच्छी लगने वाली, यहाँ उसकी खुदा के फरिश्ते की फूल की तरह सुंदर और आंखों को अच्छी लगने वाली सूरत का इसको दीदार हो गया। तो एक्सीडिंग पीस मेड बेन एडम बोल्ड। तो इससे क्या हो गया? जब अबू बिन आदम ने ये देखा तो वो उसकी हिम्मत बढ़ गई। तो उसने क्या कहा? What rightest though the vision raised its head, and in the presence of the room he said, or to the presence of the room. Presence of the room means something that cannot usually be seen but is felt to be near. कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अक्सर देखते नहीं हैं लेकिन महसूस करते हैं कि हमारी नज़दीक है। तो इसी तरह चूँकि ये फरिश्ता था, फरिश्ते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसको लगता था कि ये मेरे सामने है। तो इसने कहा, इसने जुर्रत की, इसने इसे पूछने की जुर्रत की। तो कहा, एंड द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, कमरे में जो इसको मौजूद लगा उससे इसने कहा, व्हाट राइटेस्ट दो द विजन रेज्ड इट्स हेड। तो इसने पूछा, आप क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने अपना सर उठाया। विजन का मतलब यहाँ फरिश्ता है जो इसके पास आया था। एंड विद ए लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और बहुत प्यार से देखा फरिश्ते ने और जवाब दिया, आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द गॉड। मैं उन लोगों के नाम लिखता हूँ जो खुदा से प्यार करते हैं। बह छुस तिमन लुकन हुंद नाव लिखान यम खुदाय सत्ति मोहब्बत करान छ। एंड इज माइन वन सेड अबू ने नॉट से। तो अबू ने पूछा कि क्या मेरा नाम भी है इसमें? अबू ने पूछा, मेरा नाम भी है इसमें? तो उसने कहा, नहीं, इसमें तेरा नाम, आपका नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो। तो एंजल ने जवाब दिया और अबू ने थोड़ा और धीमी आवाज में पूछा, बट चीयरली स्टिल ही सेड, आई प्रे थी देन। लेकिन खुशी से तब भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा अबू बिन आदम ने। क्योंकि अगर हमसे कहा जाएगा, कभी यहाँ हमारे लिए एक नसीहत भी है कि अगर हमसे कहा जाएगा कि आपने जो दुआ की अभी कबूल नहीं हुई, तो हम कहेंगे हम फिर करेंगे ही नहीं। लेकिन
ये देखिए अबू बिन आदम ने क्या किया, ये फिर भी खुशी से कहता है, प्लेजेंटली, चीयरफुली ये कहता है, आई प्रे दी, मैं फिर उससे दुआ करता हूँ, देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मुझे चलो उन लोगों में लिखिए जो अपने जो नेबर्स हैं उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। The angel wrote and vanished the next night. फरिश्ते ने लिखा और चला गया, और दूसरी रात वो फिर आया। The next night it came again with a great awakening light. और फिर उसी खूबसूरत रोशनी के साथ वो दूसरे दिन फिर आया। तो क्या कहा दूसरे दिन? And showed the names whom love of God had blessed. दूसरी रात वो फिर आया और उसने वो नाम दिखाए कि जिनको अब खुदा का प्यार मिला है। उन लोगों का नाम दिखाया जिनको खुदा का प्यार मिला है। And lo, Ben Adam's name led all the rest. और अब क्या देखा कि जो ये अबू बिन आदम था इसका नाम टॉप पे था। अबू बिन आदम saw his name at the top. तो dear students, I will again repeat it कि जो अबू बिन आदम था, ओरिजिनल नेम इसका इब्राहिम बिन आदम था। ये पहले एक प्रिंस था, बाद में बादशाह भी बना। इसको इब्राहिम बल्कि भी कहते थे, लेकिन इसने जो लाइफ लिव की है वो 1718 टू 1782 ये इसने लाइफ लिव की है। इसने जो पावर है वो गिव अप किया है, छोड़ दिया है, और उसके बाद ये एक सेंट बना है। तो ये खुदा को पसंद करता है, ही प्यार करता है विद माइंड, सोल एंड हार्ट। तो इस जो सेंट्रल आइडिया है, इस जो पोइम है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है, एन एंजल कम्स टू द अबू बिन आदम एंड शोज हिम द नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु आर लव्ड बाय द गॉड। एक फरिश्ता अबू बिन आदम के पास आता है और उसको उन लोगों के नाम दिखाता है जिनको खुदा का प्यार मिला है या जिनको खुदा पसंद करता है। लेकिन जब वो इस एंजल से पूछता है, फरिश्ते से पूछता है कि क्या इसमें मेरा भी नाम है, तो फरिश्ता नफी में जवाब देता है। लेकिन दूसरी रात को जब वही फरिश्ता फिर वो नाम लेके आता है जिनको गॉड ब्लेस करता है, तो उसमें वो अपना नाम टॉप पे देखता है। If so, this poem tells us that it is an eye opener to us how to live a better life. Try do something good for others if you wish to be loved by God. अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करे, हम खुदा के बने, तो आप और लोगों के बन जाइए, आप उनकी मदद कीजिए, खुदा आपकी मदद करेगा। तो ये जो है ये नसीहत इस पोएम से हमें मिलती है। मॉरल जो है, लव योर नेबर्स, गॉड लव्स यू। आप अपने हमसाइयों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, तो अल्लाह आपको प्यार करेगा। आप औरों की बका के लिए काम कीजिए, तो अल्लाह आपका बका करेगा, अल्लाह आपका भला करेगा। आप औरों की भलाई के लिए काम कीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। तो दिस was the moral of the poem. It's full of morality. If you want to be loved by the God, love your fellows. अगर आप अपने जो साथी हैं उनसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उनसे उनका भला करते हो, उनके काम आते हो, तो अल्लाह ताला खुदा आपके काम आता है और आपका भला करता है। तो अब जो इसमें एक और बात बताना मैं भूल गया, एक राइमिंग स्कीम है इसमें। आप देखिए राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पे इंक्रीज पीस, मैं ये वर्ड्स यहाँ पे लिखता हूँ
rhyming words, increase peace। इसी तरह इसमें है रूम ब्लूम। इसी तरह है गोल्ड बोल्ड। इसी तरह है हेड सैड हेड। इसी तरह accord लॉर्ड। इसी तरह है सू लो। इसी तरह है देन मैन। इसी तरह है नाइट लाइट ब्लेस्ड रेस्ट, नाइट लाइट ब्लेस्ड रेस्ट। And the words which are mentioned there, may his tribe increase, means may more and more people like him. Rich means beautiful, exceeding peace means complete silence, presence means something that cannot be usually seen but is felt to be near, an angel. What writes thou? An old way of saying what are you writing? जब फरिश्ता आया इसके पास तो इसने कहा आप क्या लिख रहे हो। इसी तरह विजन, समथिंग दैट इज सीन एज इफ इन अ ड्रीम। जब ख्वाब में कोई चीज़ देखता है तो विजन उसको कहते हैं। एकॉर्ड, कंप्लीट पीस। ने, एन ओल्ड फैशनड वे ऑफ सेइंग नो। इसी तरह चीरफुली का मतलब है प्लेजेंटली, एंड प्रे, एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग आस्क और रिक्वेस्ट। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता था। Dear students, I hope that you must have understood the meaning of the poem, and the central idea of the poem is, if you want to be loved by the God, love your fellows, love your neighbors. And you have seen that the person about whom Leigh Hunt has talked was a king first, then he gave up all the materialistic possessions and lived the life of a saint. Okay, stay blessed, stay home.